नोकदार हरूफ चल रहे हैं। नोकदार हरूफ की तादाद मैंने 7 बताई है आपको, 7 हरूफ नोकदार हैं। और नोकदार हरूफ ऐसे होते हैं जब हम उनको लिखते हैं, लिखते वक्त उनकी जो नोक है या उनका लिखने का जो आखिरी सिरा है वो लाइन के साथ टच होता है। ठीक है, जो सीधे हरूफ है उनकी पूरी बैक जो है कमर टच होती है, और जो नोकदार हरूफ है उनका सिरा टच होता है, लास्ट वाला होता है। कल हमने प्रैक्टिस की थी दाल की, उम्मीद है सबने प्रैक्टिस की होगी, समझ आई होगी सबको। कोई सवाल हो तो पूछ लिया करें आप। ये हम आगे चलते हैं। हमारा आज का अगला जो हर्फ है दाल के बाद, मैं दाल भी लिख रहा हूं ताकि रिवीजन हो जाए जरा। दाल को लिखने का मैंने स्टाइल आपको बताया, ये याद है आपको? स्पोर्टिंग फिंगर, होल्डिंग फिंगर, राइटिंग फिंगर, इनके 3 नाम है फिंगर्स के। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आप सबके लिए। ठीक है, ये जो उंगली है ये मैं न्यू कमर्स के लिए बता रहा हूं बेटा। अभी सर्च बेटा, ये स्पोर्टिंग फिंगर, होल्डिंग फिंगर, राइटिंग फिंगर। ऐसे कलम को तिरछा पकड़ना आपने यूं करके, कटा हुआ सब सामने है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद बड़े पुरसकून माहौल में लहजे में लिखना है आपने। लिखते वक्त सांस को रोकना है आपने कुछ सेकंड्स के लिए। अब देखें, कल हमने ये किया, इतना हिस्सा जो है इसका जो ये सिरा है ये तिरछा नजर आ रहा है आपको, और ये जो चीज है इसकी नीचे वाली ये रे की तरह है। जब हम रे लिखते हैं ना रे, तो उसका जो नीचे वाला हिस्सा ऐसा होता है सिरा। ठीक है, मतलब मैं रे लिख रहा हूं, ये देखें ये जो हिस्सा इतना इतना हिस्सा ये वाला, ये नोक साथ मोदी लाइन की नजर आ रहा होगा आपको ये जो। ठीक है, इतना हिस्सा जो है ना रे का ये वाला, ये हमें लेना होता है दाल के लिए। ठीक हो गया। बाकी सारा ये जो जब हम रे लिखेंगे ये इसका जो सिरा ये कैसा बन रहा है, कैसा लग रहा है आपको? तिरछा, शाबाश, हल्का सा तिरछा है। ये जब बच्चों को बताना आपने, जो हमारे जो ग्रेड हमने तैयार किए हैं EMS की तरफ से, खुशखबरी के ग्रेड जो है 8 ग्रेड है हमारे लेवल जो है। फर्स्ट लेवल पे मैंने देखा बहुत अच्छे अंदाज में ये चीजें बताई, मतलब लिखा गया राइटिंग के लिहाज से। तो वहां आपने बच्चों को ये बताना है, आप बता भी सकते हैं बेटा यूं रे आप लिखेंगे तो गलत है, तो ये सीधा सीधा इसका बन गया। इसको आपने इसका तिरछा बनाना है। ये तो था डबलिंग के साथ, लेकिन आप कैसे लिखेंगे कटे मार्कर या पेन के साथ? जब इसको पकड़ा आपने, तिरछा रखा ऐसे, यूं आ गया। ठीक है, ये नोक साथ मिल रही है। ठीक होगा। अब आपको बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं, याद रखने वाली बात है जो बच्चों को बतानी है। अपनी राइट साइड वाली या लेफ्ट साइड वाली कौन ऐसे करें, बच्चों को बताना, बच्चे करेंगे ऐसे यूं करके। ये देखें रे, सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये रे जो बनाना हमने ऐसे करके, ऐसे आ रही है ना ये वाली। ठीक है, समझ आई बात? बच्चों को इस लेवल पे आप एक्टिविटी के जरिए समझाएं, बहुत जल्दी पिक करेंगे बच्चे। और उनको कहा करें जब आप खेल रहे हैं या घर गए हैं तो प्रैक्टिस करते रहा करें। ठीक है, ये रे ना ऐसे रे है, ये देखें ना, ये बन रही है ऐसे करके। ठीक है, समझ आई बात? ये ऐसे रे, ये आप देख लें ऐसे है ये। और ये इतनी कीमती बातें, इतनी अच्छा नॉलेज चीजें हैं कि आप जब स्कूल में शेयर करेंगे ना तो इन सारा स्कूल वाले छोड़ेंगे नहीं आपको कि अच्छी तरबियत ली है आपने। ठीक है, अब याद रहेगा ये रे हमारा। अच्छा, कल हमने किया था दाल, मैं दोबारा लिख रहा हूं मीट आपके लिए, ये और ये रे। कुल मैंने कितने बताए? नोकदार रूप 7। आप देखिए इन दोनों की नोक साथ मिल रही है, बाकी ये लाइन से ऊपर खड़े हुए हैं। हमारे असाजा काम फरमाते हैं कि ये इनको जैक लगा हुआ है। जैक से मुराद होता है, गांव में जो लोग होते हैं ना वो ट्रैक्टर के साथ जैक लगाते हैं, उसको ऊपर देने के लिए हवा भरते हैं उसके अंदर। तो आपके जो वर्ड्स हैं, लिखी हुई राइटिंग है, वो ऐसे हो कि जैक लगे ना उसे, यानी स्टैंड हो, धीरे डाले रूफ ना हो, गिरे हुए ना हो, बीमार से ना हो, एक्टिव हो रूफ आपके। वो कैसे होंगे कि अच्छी तरह कमांड अगर आपको होगी। ठीक है, वो कमांड आपको आएगी प्रैक्टिस के साथ। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें आप, ज्यादा से ज्यादा लिखें आप, तो आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये हमारे आज के दाल और रे है। अब किसी को कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है इसके बारे में?